बुजुर्गों के लिए भी योग में ख़ास किस्म के आसन और ग़िज़ा के लिए योग के मुताबिक ज़िंदगी के शब रोज़ का जिक्र आता है। ज़ईफ़ी में होने वाली आम दुश्वारियों से निपटने के लिए भी योग में खातिर ख्वाह हिदायतें हैं। बुजुर्गों के लिए योग के तहत पेश है ये ख़ास प्रोग्राम। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, खैर मकदम है आपका हमारी ख़ास पेशकश ढलती उम्र और योग में। कहते हैं जान है तो जहान है। ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम हर वक्त कुछ ज़्यादा ही मशगूल हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला जाए, खुद का ख्याल रखा जाए। पूरा विश्व, पूरा देश इस वक्त 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम मचा रहा है। हर कोई योग में हो रहा है, तो फिर हमारे सीनियर सिटीजन्स कैसे पीछे रह सकते हैं? कैसे वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ खुद को इतना फुर्तीला रखते हैं? आइए जानते हैं हमारी इस खास पेशकश के जरिए, जिसका नाम है ढलती उम्र और योग। नाजरीन, हमारे सीनियर सिटीजन्स की ढलती उम्र के साथ साथ सबसे पहली परेशानी होती है ध्यान बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग फोकस। योग के जरिए किस तरह से हम अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं, कैसे आसान सी क्रियाओं और आसनों के जरिए हम अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जिंदगी में किसी भी काम पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। फोकस को मेंटेन करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम को अमल में लाना चाहिए। इस आसन को करने से अहम ऊर्जा स्रोतों को फायदा पहुंचता है, जिससे फोकस को मेंटेन यानी ध्यान को केंद्रित करने का मार्ग खुल जाता है। ये भटके हुए मन को भी केंद्रित करता है। वहीं आप भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग करते हैं तो इससे बेकार के विचारों पर रोक लग जाती है, जिससे आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं। इसमें भंवरे की आवाज में हम या ओ की आवाज निकालते हैं। पूरी सांस को अंदर भरना और उसके बाद गले से भ्रामरी की आवाज, भौरे के समान की आवाज निकालते हुए धीरे धीरे नासारंध्रों से अपनी वायु को छोड़ना होता है। यह भ्रामरी प्राणायाम है। ढलती उम्र के साथ साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन। और इसे दूर करने के लिए भी कई आसन हैं। आइए जानते हैं उन आसनों के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सैल्यूटेशन सील यानी अंजलि मुद्रा एकाग्रता बढ़ाने का ये सबसे आसान और सुविधाजनक योगासन है। पैरों को क्रॉस करके जमीन पर बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को मिला लें। स्पाइन को सीधा रखें और गहरी सांस लें। अपने दिमाग से सारी चिंताएं निकाल दें। इस योगासन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम करें, जिससे कि आपकी प्राणवायु की शोधन होगी। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा जब आपके शरीर में संचरण करती है, आपका मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है और आप इनका उपयोग कर सकते हैं। रोज 15 मिनट तक नियमित ये आसन करें। ढलती उम्र में कई बार बहुत जोर देने के बाद भी चीजें याद नहीं रहती, याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो कैसे बढ़ाएं अपनी याददाश्त? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसनों के बारे में। स्मरण शक्ति बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग पश्चिमोत्तासन का सहारा ले सकते हैं। इस आसन के करने से न केवल याददाश्त बढ़ेगी, बल्कि ये तनाव से राहत भी पहुंचाता है। ढलती उम्र में देखिए, एक तो सबसे
बड़ी बात है, शरीर में एक जकड़ाहट या स्टिफनेस उत्पन्न होती है। ऐसे में आपके पास कई आसन हैं जिनके द्वारा आप शरीर को लचीला बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, यदि जिसकी शारीरिक अवस्था अच्छी है वह सूर्य नमस्कार का उपयोग कर सकता है, वज्रासन का उपयोग कर सकता है, भुजंगासन का उपयोग कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं लेटे लेटे है, शलभ आसन का उपयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा जहाँ तक याददाश्त की बात है, वहाँ आप प्राणवायु का प्राणायाम का उपयोग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका फोकस कंसंट्रेशन होगा। जब प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में बहुत ही आशातीत इम्प्रूवमेंट होगा। हैमस्ट्रिंग, रीढ़ की हड्डी और पीठ के निचले हिस्से में सुधार, पाचन में सुधार, थकान को कम करना, गुर्दे को स्वस्थ रखना आदि में भी पश्चिमोत्तासन काम करता है। हर कोई चाहता है कि जब तक जीवित रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और बढ़ती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, लंबी उम्र कैसे जिए, इसके भी योग में बहुत से आसन हैं। चलिए आइए जानते हैं उन आसनों के बारे में। लंबी उम्र कौन नहीं चाहता? हर किसी की चाहत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए। योग में प्राणायाम को उम्र बढ़ाने वाला बताया गया है। वायु को योग में प्राण कहते हैं, इसलिए प्राणायाम को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारे बुजुर्गों को भी योग की बेसिक प्रक्रियाएं निरंतर तौर पर लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर वह कुछ श्वसन प्रक्रियाएं, बेसिक प्राणायाम, इवनिंग मॉर्निंग में वॉक करना, घर के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, शारीरिक एक्सरसाइजेस करें तो उनके जीवन में स्वास्थ्य का लेवल बना रहेगा। प्राणायाम के जरिए श्वसन क्रिया जितनी मंद और सूक्ष्म होगी, उतना ही मंद जीवन क्रिया के क्षय होने का क्रम होगा। यही कारण है कि श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करने और पर्याप्त समय तक उसको रोक कर रखने अर्थात कुंभक से आयु के भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अर्थात श्वसन सोच समझकर श्वास को कॉन्शियसली ब्रीदिंग करें और शारीरिक प्रक्रियाएं, कुछ वॉक करना, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ खड़े होकर, कुछ लेटकर, उनको निरंतर तौर पर करें। इसी कारण योग में कुंभक या प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व माना गया है। उम्र का असर सबसे पहले चेहरे पर आता है। योग में ऐसी कई मुद्राएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप चेहरे की झुर्रियों को हटाकर उसे दमकता हुआ बना सकते हैं। आइए जानते हैं। योग के अंग संचालन या सूक्ष्म व्यायाम में ऐसी कई मुद्राएं बताई गई हैं, जिसे करने से चेहरे की झुर्रियां मिटाकर उसे दमकता हुआ बनाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक युवा रहने की या चेहरों की झुर्रियों से मुक्त होने की या तेजस्वी होने की बात है, योग पूर्ण रूप से आपको युवा रख सकता है, अधिक शक्तिशाली रख सकता है। इनमें आप सबसे बड़ी बात है कि आप हंसने का जो आसन है, हंस के, जिससे कि आपके चेहरे की मांसपेशियां हैं, ठहाका मार के हंसने, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल अच्छी रहेंगी और ऊर्जा का संचरण होगा। आप अधिक ऊर्जावान, युवा, स्वस्थ, सुंदर और गठीले तथा शरीर में लचीलापन आपके बरकरार रहेगा। कहते हैं स्वस्थ जीवन की कुंजी है योग। उम्र दराज लोगों के लिए तो ये अमृत समान है और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। कैसे, आइए जानते हैं। 2010 में मेरा स्लिप डिस्क की वजह से बिल्कुल फुट ड्रॉप हो गया था, जिसमें मेरा राइट पैर बिल्कुल नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो मुझे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि कम से कम आपको 1 से 1.5 साल आपको लगेगा अपने पैरों में खड़े होने का। डॉक्टर राजीव मोतियानी है नोएडा में, उन्होंने मुझसे बताया था। उसके बाद मैं लेटे लेटे कंटिन्यूस कपालभाति और अनुलोम विलोम
8 से 10 घंटे करता था डेली। खाने के आधे घंटे के बाद मैं शुरू कर देता। जैसे ही मुझे खाली समय मिलता था, हर समय मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम करता रहता था और मैं चौथे महीने के अंदर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अनुलोम विलोम इनको करके, और साथ ही साथ कुछ कमर की एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनको करने से मुझे थोड़ी राहत मिलती है, और उनको करने से थोड़ा सा स्ट्रेस भी मुझे लगता है कि मेरा दूर हुआ है। और इन बच्चों के साथ जो मेरे बच्चे हैं वो भी योगा करते हैं, तो उनको देखकर मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने की अभी कोशिश कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि योग से रोग रहे दूर, इस चीज़ को लेते हुए मुझे लगता है कि ये मुझे ही नहीं, बुढ़ापे तक के जितने लोग हैं, उम्र के लोग हैं, उनको भी ये करना चाहिए, जिससे कि आगे हमारे जो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कम करने में ये बहुत कारगर सिद्ध है। ढलती उम्र में देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, शरीर में एक जकड़ाहट या स्टिफनेस उत्पन्न होती है। ऐसे में आपके पास कई आसन हैं जिनके द्वारा आप शरीर को लचीला बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, यदि जिसकी शारीरिक अवस्था अच्छी है वह सूर्य नमस्कार का उपयोग कर सकता है, वज्रासन का उपयोग कर सकता है, भुजंगासन का उपयोग कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं लेटे लेटे है, शलभ आसन का उपयोग कर सकते हैं आप। टीवी में मैं रोज़ समाचार देखती हूँ, और ये पतंजलि का जो रामदेव हैं उनका योगा मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी ऐसे ऐसे सब हाथ पैर हिलाती हूँ। देख देख कर आप टीवी योगा? हाँ, योगा। मैं 15 साल से इस योग से जुड़ा हुआ हूँ, और इस योग से सारे शरीर का जो है फंक्शन बहुत ही अच्छा चलता है और ऊर्जावान महसूस करता है, और सभी को योग करना चाहिए। योग हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य एक साधन है, जिससे इंसान अपने टेंशन को दूर करते हुए जीवन व्यतीत करता है और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहता है। पैर में थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, मैंने चलने में सारे दिन मैंने थोड़ा फुर्तीला आता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस योग दिवस पर आप? हम यही कहेंगे कि सभी को करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएं जब तक हम लोग जिंदा हैं। आपको हमारा खुशबू हिंदुस्तान की यानी डीडी उर्दू की ये खास पेशकश ढलती उम्र और योग कैसा लगा, हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdu@feedback@gmail.com। यही नहीं, आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं Facebook/DD उर्दू चैनल, Twitter/उर्दू दूरदर्शन, YouTube/DD उर्दू डाक, Instagram/उर्दू_दूरदर्शन। आपसे हमारी फिर होगी मुलाकात। हैप्पी योगा डे। आदाब। हैप्पी योगा डे, 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 हैप्पी योगा डे।